अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है हुदूद से मुताल्लिक़ दिलचस्प मालूमात पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हुदहुद, जिसे इंग्लिश में उपूपा हुपोई कहते हैं, ये एक खूबसूरत परिंदा है। हुदहुद की ज़माना क़ब्ल से ही एक अलग शनाख्त है। हुदहुद का ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है। सूरह नमल में इसका ज़िक्र मिलता है। सूरह नमल की आयत 20 और आयत 22 में इसका ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा तौरात में भी इसका ज़िक्र आया है। चलिए अब इस परिंदे की खुसूसियत पर नज़र डालते हैं। इस परिंदे के सर के ताज में मौजूद हर पर के आखिरी किनारे काले रंग के होते हैं। परों से बना ये ताज देखने में निहायत ही खूबसूरत और दिलफरेब लगता है, और ताज में बनी ख़ास तरतीब इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। जब हुदहुद ख़तरा महसूस करता है तो इसके ताज के पर खड़े होते हैं, जो बहुत ही दिलकश नज़र आते हैं। ये परिंदा दिखने में जितना अच्छा लगता है, उसके बरअक्स गंदगी में रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से इसके जिस्म से नाखुशगवार बू खारिज होती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और परों के दरमियान का फासला 45 सेंटीमीटर का होता है। आमतौर पर इसकी उम्र 10 साल की होती है। ये इसराइल का कौमी परिंदा है। फ़ारसी अदब में इसे एक पुरस्कार परिंदा तस्वुर किया जाता है। हुदहुद के पैर छोटे होते हैं। ये चलते हुए बार बार अपनी चोंच ज़मीन पर मार कर ग़िज़ा हासिल करते हैं। बड़े कीड़ों को अपनी खुराक बनाते हैं और इन कीड़ों को अपनी चोंच में लेकर रगड़ते हैं और इसका कौल अलग कर इसे उछाल कर खेलते हैं, जो देखने वाले को अजीब मंजर लगता है। इसकी चोंच लंबी, तेज़ और अगली जानिब हल्की सी झुकी होती है। ये छोटे मेंढक भी खाते हैं। दूसरे परिंदों की तरह ये भी अपने परों को अपनी चोंच से साफ़ करते हैं। इस परिंदे को हुपियो कहा जाता है, जो कि इसकी आवाज़ की निस्बत पर दिया गया है। ये आमतौर पर दरख्तों के अंदर और दीवारों के सुराख में रहते हैं। खुद से घोंसला बनाना पसंद नहीं करते। इनकी मादा 6 से 8 अंडे देती है, जिसे 16 से 19 दिन बाद बच्चे बाहर आते हैं। इनका नर बच्चों को ग़िज़ा खिलाता है, जो देखने में पुरस्कार मंजर होता है। हुदहुद को मुर्ग़ सुलेमानी भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, जिनको अल्लाह ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुल्क शाम और फ़लस्तीन में 970 क़ब्ल मसीह हुकूमत अता की थी। इनकी फ़ौज में परिंदा हुदहुद भी शामिल था। एक मरतबा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज का जायज़ा लिया तो हुदहुद को गायब पाया। हुदहुद को गायब देख आप गुस्सा हुए और फरमाया कि अगर हुदहुद ने माखूल वजह नहीं बताई तो उसको सज़ा होगी। जब हुदहुद वापस आया तो उसने मलिका सबा का वाक़या सुनाया और मलिका के तख्त और वहाँ के लोगों का ज़िक्र किया और कहा वहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद की आवाज़ को समझते थे और उनसे बात भी कर सकते थे, जो कि अल्लाह की तरफ से उनको ये खुसूसियत दी गई थी। जब कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी की ज़रूरत दरपेश होती तो आप हुदहुद को ज़ेरे ज़मीन पानी की पहचान करने का हुक्म देते। जब पानी का पता चलता तो जिन्नों और फ़ौज की मदद से वहाँ खुदाई करते। दोस्तों, हुदहुद एक ऐसा परिंदा है जो ज़मीन के अंदर पानी की मौजूदगी का पता लगा सकता है। बाज़ उलमा के मुताबिक हुदहुद का मनसब ज़मीन के अंदर पानी के चश्मों को पहचानने का था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के इसरार पर बताया था कि हुदहुद में ज़ेरे ज़मीन बहते पानी की लहरों को पहचानने की सलाहियत है। हुदहुद के मुताल्लिक़ और भी कहा जाता है कि अगर हुदहुद के परों की धुनी किसी घर में दी जाए तो वहाँ से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। अगर कोई शख्स भूलने की बीमारी में मुब्तला है तो उसके गर्दन में हुदहुद की आंख लटका दी जाए तो उसकी बीमारी जाती रहेगी। हुदहुद के 10 परों को किसी मकान या दुकान में डाल दे तो वो वीरान हो जाएंगे। अगर हुदहुद के पंजे को किसी बच्चे की गर्दन में लटका दिया जाए तो नज़र बद से महफूज रहेगा। अगर हुदहुद की दुम किसी नक्सीर के मरीज़ यानी जिसको नाक से खून बहता हो उसकी गर्दन में लटका दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अगर ज़िबाह किया हुआ हुदहुद किसी घर में लटका दिया जाए तो घर के लोग जादू टोने से महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई ख्वाब में हुदहुद को देखे तो उसे माल व दौलत हासिल होगी। तो दोस्तों, ये थे हुदहुद के ताल्लुक़ से दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़।
اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو حاصل ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں ملوں گا پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ۔